जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 10 भैंस रख रहे हैं जो कि हमारी एवरेज दूध 12 लीटर दे रही हैं, तो हम 12 लीटर वाली 10 भैंस रख के पूरे साल में उनसे कितना प्रॉफिट ले सकते हैं और कितना उनके ऊपर खर्च आएगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग खर्च देखोगे, इसका दूध का पैसा देख लोगे, उसके बाद खर्च का नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रॉफिट कितना होता है। दोस्तों अगर हम 10 भैंस लेने के लिए जा रहे हैं तो अभी के टाइम में जो अगर हम 12 लीटर वाली भैंस ढूंढ रहे हैं तो 1 लाख से कम में नहीं मिलने वाली है। तो हमारी जो भैंस आने वाली है दोस्तों वो लगभग 10 लाख की आएगी। यानी कि हम 10 लाख रुपए लगाते हैं तो हमें 10 भैंस मिलती है जो कि 12 लीटर दूध देगी। बाद में दोस्तों 10 लाख रुपए तो हमारा यहाँ पे लग गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो दूध हमारे पास आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 महीने, यानी कि जब 3 महीने भैंस जो बच्चा देती है तो 3 महीने भैंस का दूध पीक पॉइंट पे रहता है, मतलब कि अच्छा खासा दूध उस टाइम पे वो देती है। यानी कि 12 लीटर की है तो 12 लीटर देगी, अगर 13 लीटर की है तो 13 लीटर देगी। तो दोस्तों 12 से अगर हम 10 में गुणा करते हैं तो हमें एक दिन का दूध 120 लीटर मिलता है, और इसको हम 30 में गुणा कर देते हैं यानी कि पूरे एक महीने में तो हमारा 3600 लीटर दूध हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 3600 को हम गुणा कर लेंगे अपना 3 में। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि 3600 में हम गुणे 3 का, यानी कि 3 महीना, पूरा 3 महीने में जब हम गुणा करते हैं तो हमें जो दूध मिलता है वो 10,800 लीटर मिलता है। अब 10,800 लीटर दोस्तों 10 भैंसों से 12 लीटर वाली से हमें 3 महीने में मिल गया। उसके बाद दोस्तों फिर से 3 महीने में हमारा दूध कम हो जाएगा। अगर 12 लीटर हमारी दूध भैंस दे रही है तो 3 महीने बाद वो 3 लीटर दूध तो कम कर ही देगी। कोई कोई भैंस कम नहीं करती है, पर आप एक एवरेज लेकर के चलो कि वो कम कर देगी। तो यहाँ पे जब हमारा 9 लीटर दूध जाएगा तो हम 10 में गुणा करते हैं तो 90 लीटर होता है। 90 को हम 30 में गुणा करते हैं तो 2700 लीटर होता है, और 2700 को अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं यानी कि एक महीने में तो हमें 8100 लीटर दूध यहाँ पे मिल जाता है। फिर से 3 महीने में हमें 8100 लीटर दूध मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिर से 4 महीने का, क्योंकि हर चाहे भैंस हो चाहे गाय हो 305 दिन उसका पकड़ा जाता है, जाकि 305 दिन वो मिल्क करती है। कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि 3-3 महीने आपने 6 महीने पकड़ा है, 9 महीने पकड़ लिया तो 9 महीने कौन सी गाय दूध देती है, 9 महीने कौन सी भैंस दूध देती है। भाई आप किस दुनिया में हो? आप लोग को शायद पता ही नहीं है कि भैंस गाय 10 महीने तक दूध देती है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग अपने आसपास में जो भी अड़ोस पड़ोस में गाय भैंस रखे उनसे जाके पूछ ले, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो पे देखा है, बहुत से भाई इस बात को कमेंट करते हैं कि कौन भैंस 10 महीने दूध देती है, कौन भैंस 9 महीने दूध देती है। भाई चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसका जो मिल्क का टाइमिंग है वो कम से कम 9 से 10 महीना दूध देती ही देती है। आपको शायद पता नहीं होगा। दोस्तों फिर से हमें जो 4 महीने पे अगर आ रहा है तो हमारी जो दूध है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब 6 महीने हमारी भैंस को बच्चा दिए हो जाता है तो आप अगर 12 लीटर तो उसको आप आधा ही कर दो, यानी कि 6 लीटर पे ही मान लो। कभी कभी इससे ज़्यादा दूध होता है, आपके मैनेजमेंट पे, आपके खिलाने पे, आपके पिलाने पे दूध ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम 6 लीटर ही पकड़ के चलते हैं। तो 6 लीटर के हिसाब से दोस्तों देखते हैं तो हम 10 में गुणा कर ले तो 60 लीटर होता है। 60 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते तो हमें 60 में अगर हम गुणा कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोग 30 में तो देखते हो तो 1800 लीटर हमें मिलता है। अब दोस्तों एक महीने में 1800 लीटर दूध हमें मिल रहा है तो हम इसको फिर से गुणा कर लेंगे 3 महीने में, तो हमें ये जो दूध आने वाला है वो आने वाला है 5400 लीटर। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने 4 महीने लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 महीने ऐड किया यानी कि 9 महीना ही। उसके बाद दोस्तों जो आपकी भैंस अगर 10 महीने तक दूध देती है तो वो आपको अलग प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दूध जो मैं जोड़ रहा हूँ सिर्फ 9 महीने का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताकि 9 महीने का ही दूध हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें 5400 लीटर दूध हो जाता है। अब टोटल मिल्क जो हमारा हो रहा है, यानी कि हम टोटल अपने मिल्क को काउंट करते हैं तो हमें 10,800 हो गया, 8,100 हो गया और 5,400 हो गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 24,300 लीटर हमें दूध मिल गया, यानी कि 9 महीने में 10 भैंस से 24,300 लीटर दूध हमें मिल गया। दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे कि 24,300 को गुणा कर लेंगे 60 का, क्योंकि अभी के टाइम में जो भी भैंस का दूध है, यानी जिसके पास भी भैंस है वो 60 रुपये एकदम इजीली तरीका से बेच लेता है दूध। इससे कम में आपका दूध नहीं बिक रहा है। तो हमें जो पैसा आने वाला है, यानी कि ये दूध को सेल करके हमें जो पैसा आएगा वो 14,58,000 रुपये आने वाला है। इस पैसे को दोस्तों आप लोग याद करना कि 14,58,000 रुपये हमें आ रहा है 10 भैंसों का दूध बेच के, जो कि हमें 12 लीटर दूध दे रही हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे खर्च का। दोस्तों आप लोग वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि अभी खर्च इसमें से माइनस करने के बाद आपको कितना बचता है वो आपको प्रॉफिट में समझ में आएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे खर्च का। तो जो खर्च है तो हमारा जो भूसा का खर्च है दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम 6 kg पर डे एक भैंस को भूसा खिलाएंगे तो 10 भैंस है तो 60 kg भूसा होगा, और 60 को हम 30 में गुणा करते हैं तो 1800 kg हो जाता है। और 1800 को हम दोस्तों गुणा कर लेते हैं यानी कि 12 में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने 12 में गुणा किया हुआ है। तो अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने 12 में जब गुणा किया तो हमें कितना आता है 21,600
केजी भूसा आता है। 21,600 केजी भूसा हमें आ रहा है कितना, एक साल में 10 भैंसों खिलाने के लिए, जो कि हम पर डे 6 केजी के हिसाब से खिलाएंगे। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे। अभी हमारे एरिया में 8 रुपये किलो के हिसाब से भूसा मिलता है, तो अगर हम 8 रुपये किलो के हिसाब से भूसा जोड़ लेते हैं तो इसका जो हमें पैसा निकल के आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12 में हमने जो जोड़ा हुआ है 21,600 केजी को 8 से गुणा करते हैं तो 1,72,800, यानी कि 1,72,800 रुपये की हमारी 10 भैंस से पूरे एक साल में भूसा खाएंगे। दोस्तों दूध हमने सिर्फ 9 महीने का जोड़ा है, खर्च हमने पूरा 12 महीने का जोड़ रखा है। उसके बाद हरा चारा की बात करें तो 20 केजी हम पर डे देंगे। 20 केजी हरा चारा देने से दोस्तों क्या होगा कि हमें मिनरल मिक्सचर कैल्शियम की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, जो कि आप 10 दिन 12 दिन महीने में दे करके आप बंद कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यू आप 20 केजी हरा चारा देते हो तो इससे जो भी मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाती है, और हरा चारा हमारे भैंसों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसको 10 में गुणा करते हैं तो 200 केजी पर डे होता है, और 200 को हम 30 में गुणा करते हैं तो 6,000 केजी पर डे होता है। अब 6,000 केजी को अगर दोस्तों हम 12 में गुणा कर लेते हो तो ये हमें होता है 72,000 केजी। अब 72,000 केजी को हम 2 में गुणा कर लेंगे, यानी कि हरा चारा हम खुद के खेत में लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये कॉस्ट आने वाला है। अगर आप बाहर से परचेस करो तो 3 से 4 रुपये में भी आपको पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 2 रुपये से जोड़ते हैं तो हमें 1,44,000 रुपये का हरा चारा हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हम फीड की बात करेंगे, क्योंकि जो मेन है वो फीड ही है, क्योंकि हमारा फीड पे कितना खर्च आता है तो ये आप लोग देखिए। दोस्तों हमने 2 डिवाइड में बांट दिया है, यानी कि 1 साल है तो हमने 6 महीने में बांट दिया है, एक एवरेज फीड निकाल करके। दोस्तों जो हमारा स्टार्टिंग में 6 महीने फीड चलने वाला है वो 6 केजी के हिसाब से चलेगा। तो 6 केजी के हिसाब से हम 10 भैंसों को दे रहे हैं तो हमें 60 केजी पर डे लगेगा, और 60 केजी को हम 30 में गुणा करते हैं 1800 केजी होता है। 1800 केजी को हम 6 यानी कि 6 महीने में गुणा कर लेते हैं तो 10,800 केजी हमें फीड लगता है 6 भैंसों के लिए। दोस्तों इस फीड में आपको कम लग सकता है, क्योंकि जब आपकी भैंस दोस्त दूध कम देंगी तो यहाँ पे फीड कुछ कम होगा, लेकिन आप एक एवरेज पकड़ के चलो कि इस रोटेशन में आप अपने भैंसों को खिलाते हो तो उनकी जो ड्राई पीरियड का रिक्वायरमेंट होता है वो सारी चीज़ पूरा हो जाता है, और आपको अदर से इसमें खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 6 महीने में 10,800 केजी का हमने उसको फीड खिलाया। उसके बाद वाला दोस्तों 6 महीने में हमारा फीड काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा 6 केजी दूध हो जाएगा तो 4 केजी फीड बहुत हो जाता है। तो 4 केजी फीड हम उसको दे रहे हैं तो 10 है तो 40 लगेगा, और 40 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 30 में तो हमें ये 1200 केजी हो जाता है। अब दोस्तों 1200 केजी को हम क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1200 केजी को हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जोड़ लेंगे, जो कि 6 महीने में, तो हमें ये होता है 7,200 केजी। अब टोटल फीड हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10,800 7,200, अगर हम टोटल इसको कर लेते तो ये हमें 18,000 केजी हो जाता है। अब दोस्तों 18,000 केजी का जो फीड है, हमें वो अच्छा कंपनी का फीड लेने के लिए जा रहे हो, आपके पास अभी शीतल का भी फीड आ रहा है तो काफ़ी अच्छा फीड है हमारे यहाँ का, तो ये 30 रुपये केजी के हिसाब से हमें मिल जाता है। तो ये हमें जो फीड खिलाने का कॉस्ट आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5,40,000 रुपये, यानी कि 30 से गुणा करते हैं इतना फीड का तो 5,40,000 रुपये का हमारी गाय फीड खा जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेंगे टोटल कॉस्ट का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 1,72,800 का भूसा हो गया, 1,44,000 का हरा चारा हो गया, और 5,40,000 का हमारा जो कि फीड हो गया। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो 8,56,800 रुपये हमें जो कि खर्च गिर रहा है। अब दोस्तों हमने दूध कितने का बेचा था, 14,58,000 का। अब 14,58,000 यानी कि जो 8,56,800 है, इसमें से हम माइनस करते हैं 14,58,000 को, तो हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है अपना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6,01,200 रुपये, यानी कि आप लोग 6 लाख मान के चलिए दोस्तों, तो 6 लाख का प्रॉफिट हमें 10 भैंसों से आ रहा है दोस्तों, जो कि एक साल में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग बोलोगे कितना भाई का कि भैंसे भाई आपकी गाभिन नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा, आपने जो 10 लाख रुपए दोस्तों लगाया, वो 10 लाख रुपए आप साइड में रखो, आपने 6 लाख का प्रॉफिट निकाल लिया, वो 10 लाख रुपए की भैंस आपके पास, 10 लाख की जो आप भैंस लाए तो आपके पास भैंस प्लस में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास 10 बच्चा आने वाला है, अगर 5 मेल आता है 5 फीमेल आता है, तो अगर आप उनका भी प्राइस निकालते हो तो लगभग 2 लाख रुपए मिल जाता है आपको। अगर आप उनको सेल करते हो तो 2 लाख रुपए आता है, तो ये 6 आपका 8 लाख रुपए हो जाता है। 8 लाख रुपए आपका ये निकल गया, आपने 10 लाख लगाया, 10 लाख की भैंस आपके पास है, और जब दूसरे ब्यात में दोस्तों वो भैंस आपको अगर बच्चा देती है, मान के चलो आपकी भैंस 3 महीना भी ड्राई जाती है, तो मैंने 12 महीने का तो पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। आपने अगर 2 महीने उसको अपने घर से खिलाते हो तो जो आपने उसको सेल किया बच्चों को, वही सेल करके आपने उनको ड्राई पीरियड में खिला दोगे, और उसके बाद का जो भी आपका पैसा होगा वो प्रॉफिट, यानी 6 लाख रुपये आपको इजीली तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्यात में जब आपकी भैंसें दूध देंगी तो आपका ये 10 लाख भी मोजर हो जाएगा, और आपका भैंस का जो फार्म है वो काफ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, और जो भाई को कमेंट में ये पूछना होता है कि कौन सी भैंस 9 महीने 10 महीने दूध देती है, तो भाई मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग अपने नज़दीकी में किसी से जाके पूछिए कि भैंस गाय कितना महीने तक दूध देती है।